श्री हरि ओम श्री गणेशाय नमः। परम गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री हरि ओम सर्वस्य चाहं हृसन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों में के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। ओम श्री हरि ओम द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरे च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर अर्थात नाशवान और अक्षर अर्थात अविनाशी ये दो प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर हैं अर्थात नाशवान है, नष्ट होने वाले हैं, और जीवात्मा ये जो जीव है ये अक्षर है, यह विनाशी है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया है कि अलौकिक तत्व स्वतंत्र सत्ता है। अलौकिक की सत्ता स्वतंत्र रहती है, वहाँ स्वतंत्रता है, लेकिन लौकिक में स्वतंत्रता नहीं है, लौकिक में बंधन है। लौकिक की सत्ता अलौकिक से है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वह सब अलौकिक का ही है। अब 16वें श्लोक में भगवान लोके पद से अलौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। श्री हरि ओम द्वाविमौ पुरुषे लोके क्षरश्चाक्षरे च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर अर्थात जगत तथा अक्षर अर्थात जीव दोनों में ये दोनों लौकिक हैं और भगवान इन दोनों से विलक्षण हैं अर्थात अलौकिक हैं। उत्तम पुरुषोत्तम ऐसा कहा गया है। कर्म योग और ज्ञान योग ये दो योग मार्ग भी लौकिक ही हैं। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता। क्षर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहाँ क्षर भाव से और परा प्रकृति को यहाँ अक्षर नाम से कहा गया है। जो 7वें अध्याय में वर्णित है अपरा प्रकृति उसी को यहाँ पर क्षर इस नाम से कहते हैं, और जो परा प्रकृति है उसको यहाँ अक्षर इस नाम से कहा गया है। ओम श्री हरि ओम उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तवे ईश्वरः। उत्तम पुरुष तो अन्य विलक्षण ही है जो परमात्मा इस नाम से कहे गए हैं। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण किया करते हैं। 17वें श्लोक के अर्थ का व्याख्या इस प्रकार है। पुरुषोत्तम को अन्य कहने का तात्पर्य है कि क्षर और अक्षर ये दो तो लौकिक हैं पर पुरुषोत्तम दोनों से विलक्षण हैं अर्थात अलौकिक हैं। अतः परमात्मा विचार के विषय नहीं हैं, प्रत्युत श्रद्धा और विश्वास के विषय हैं। परमात्मा के होने में भक्त संत महात्मा वेद और शास्त्र ही प्रमाण हैं। अन्य का स्पष्टीकरण भगवान ने अब आगे अगले श्लोक में करेंगे। यहाँ पर भगवान मात्र प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण करने में भगवान की किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, विषमता नहीं करते। वे भक्त पापी पुण्यात्मा, पापी का कहने का तात्पर्य यहाँ है स्वार्थी से, और पुण्यात्मा उसको कहते हैं जो कर्तव्य का पालन करता है, सेवा में लगा हुआ है और अपने
कर्तव्य के पालन के द्वारा आत्म कल्याण करता है, दूसरों की सेवा करता है, परोपकार में रहता है, वो पुण्यात्मा है। तो पापी पुण्यात्मा, आस्तिक नास्तिक, आस्तिक जो सत्य धर्म को, ईश्वर को नहीं मानता उसको आस्तिक, उसको जो मानता है उसको आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानता, सत्य धर्म को नहीं मानता, वो नास्तिक कहा जाता है। तो आस्तिक नास्तिक में भगवान भेद नहीं करते और भक्त अभक्त में भेद नहीं करते। जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें भगवान भेद नहीं करते। समान रूप से पालन पोषण सबका करते हैं। प्रत्यक्ष देखने में भी आता है कि भगवान के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं, भगवान के द्वारा जो चीज़ें, जिन चीज़ों की रचना की गई है, उनमें कोई भेद नहीं है। सभी जीवों को वो समान रूप से प्राप्त होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सबको समान रूप से मिलता है, पृथ्वी सबको समान रूप से धारण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। वायु का वायु श्वास लेने में सबके लिए, सबको समान रूप से वायु प्राप्त होती है। ये सब भगवान की चीजें हैं, भगवान के द्वारा रचना की गई है। अन्न जल सबको समान रूप से तृप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि अन्न जल कोई खाए तो उसे तृप्त करे, कोई खाए तो उसे न तृप्त करे, अर्थात इनमें भेद नहीं है, भगवान की चीजों में भेद नहीं है इत्यादि। जब भगवान के द्वारा रचित सृष्टि में भी इतनी निष्पक्षता है, इतनी उदारता है, तो फिर भगवान स्वयं कितने निष्पक्ष होंगे, कितने उदार हैं, कितने दयालु हैं। यही ध्यान की बात है, यही भाव की बात है। इसी से भगवान समझ में आते हैं और लौकिक तथा पारलौकिक दोनों सत्यों का पता चलता है, दोनों तत्वों का पता चलता है। ये 17वें श्लोक के अर्थ की व्याख्या हुई। अब यहाँ से 18वां श्लोक की व्याख्या की जाती है। ओम श्री हरि ओम यस्माक्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादप्योत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान कह रहे हैं कि इसका कारण यह है कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। व्याख्या इस प्रकार है, इस अर्थ का क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। क्षर और अक्षर दोनों परमात्मा में ही रहते हैं, परंतु अक्षर तथा जीव क्षर के साथ संबंध जोड़कर उसके अधीन हो जाता है। यह एदम धारते जगत, परमात्मा क्षर के अधीन नहीं होते, प्रत्युत क्षर से अतीत रहते हैं, इसलिए परमात्मा अक्षर अर्थात जीव से भी उत्तम है। यदि जीव जगत के साथ संबंध न जोड़कर उसके स्वामी जगत के रचयिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़े तो वह परमात्मा से उसकी आत्मीयता हो जाएगी, परमात्मा से उसका वो परमात्मा से वह एकाकार कर लेगा, अभिन्न हो जाएगा, भिन्न नहीं रहेगा। ज्ञानी त्वात्मविमे मतम, जो ज्ञानी होता है अर्थात जो परमात्मा को जानने वाला है, वो तो ईश्वर की आत्मा ही है, ईश्वर का उसमें लगाव हो जाता है, ईश्वर के भाव को पा जाता है। मुक्ति में तो अक्षर अर्थात स्वरूप में स्थित, मुक्ति में तो अक्षर अर्थात स्वरूप में स्थिति होती है। जीव स्वरूप में जाता है, अपने जीवात्मा को देखता है, पर भक्ति में अक्षर से भी उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो जाती है। स्वरूप अंश है और पुरुषोत्तम अंशी है। इस तरह से बंधन का यहाँ पर उल्लेख आया है। बंधन है समय का बंधन, कर्म का बंधन, दुख सुख का बंधन, ये सब बंधन यहाँ है। जो जीव है ये तो प्रभु की सत्ता है, अविनाशी है, लेकिन इसको कहीं पर क्षर भी कहा गया है, नाशवान भी कहा गया है, अविनाशी। इसका अर्थ यह है कि जब अपने स्वरूप में रहता है, ईश्वर से संबंध जोड़ता है, तो यह अविनाशी है। और चूंकि यह ईश्वर का अंश है इसलिए अविनाशी ही है, लेकिन यह क्षर से संबंध जोड़ लिया, इसके अधीन हो गया है, इसके आश्रित हो गया है, इसलिए इसको जीव को क्षर भी कहा जाता है। अविनाशी भी है और विनाशी भी है, क्योंकि जड़ से जब संबंध जोड़ा है तो जड़ जब नष्ट होगा तो उतना जीव नष्ट हो जाता है, माने उसके मरने जीने का भास होता है। और जो इनसे मुक्त हो गया, अक्षर चीजों को से अपना संबंध तोड़ लिया, संबंध से जो जोड़ा हुआ है, संबंध इनसे
छुड़ा लिया तो वह मुक्त हो जाता है, वह विनाशी हो जाता है, वह परमात्मा को पा जाता है। इसी को मुक्ति कहते हैं। ओम श्री हरि ओम यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। भगवान कह रहे हैं, भरतवंशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। यहाँ भगवान अर्जुन को भरतवंशी कहते हैं। अर्जुन का जन्म भरतवंश में हुआ है, इसलिए अर्जुन को भरतवंशी भी कहा जाता है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो मनुष्य मोह रहित हो गया है, वह मुझे अर्थात पुरुषोत्तम को, उस गति को प्राप्त कर लेता है। मोह कहाँ है? संसार में। संसार की उत्पत्ति अभिमान से हुई है और इसमें फंसाने का जो भाव है, जो फंसने का भाव मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मोला। जो मोह रहित है वही संसार में बंध जाता है, संसारिक हो जाता है। लेकिन इससे छूटने का उपाय भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मोह से रहित कौन होता है? जो सच्चे कर्तव्य का पालन करता है, भगवान के भजन को करता, भगवान के ध्यान को करता है। शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में जो लिखा गया है उन सब नियमों का पालन करता है तो मोह रहित हो जाता है और वहीं पुरुषोत्तम को जान लेता है। और जो पुरुषोत्तम को माने ईश्वर को, परमेश्वर को जानता है तो वह सर्वज्ञ हो जाता है। सर्वज्ञ का माने सब कुछ जानने वाला, जैसे ईश्वर सब कुछ जान रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मेरा भजन करने लगता है। भजन का तात्पर्य यहाँ क्रिया से नहीं है। भजन कोई कर्म क्षेत्र में नहीं आता, क्रिया क्षेत्र में नहीं आती। भजन आनंद है, स्वतंत्र है। भजन एक प्रकार का कहते हैं कि जब आदमी करने लगता है तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। कर्म करता है तो उसे थकाई लगती है और उसमें कष्ट होता है और उसमें समय का बंधन रहता है। लेकिन भजन में कोई समय का बंधन नहीं रहता, कोई कष्ट नहीं होता। ये स्वतंत्र है और आनंद प्रदान करने वाला है। 19वें श्लोक की व्याख्या इसी तरह से है कि किसी विशेष महत्वपूर्ण बात पर मन राग पूर्वक लगता है और बुद्धि श्रद्धा पूर्वक लगती है। जब मनुष्य भगवान को क्षर से अतीत जान लेता है तब उसका मन क्षर से अर्थात इस नाशवान जगत से हटकर भगवान में लग जाता है। जब वह भगवान को अक्षर से भी उत्तम जान लेता है तब उसकी बुद्धि भगवान में लग जाती है और फिर उसकी प्रत्येक वृत्ति और प्रत्येक क्रिया स्वतः से भगवान का भजन करने लगती है। क्रिया से भी भगवान का भजन होने लगता है और वृत्ति से, भाव से भी भगवान का भजन होने लगता है। कारण कि उस साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय, एक आनंद की सत्ता के सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है। उसको आनंद इसलिए कहा जाता है, ईश्वर को कि आनंद स्वरूप है। और ज्ञानी कहा जाता है क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, इसलिए ज्ञानी कहा जाता है। और उसको दृष्टा कहा जाता है क्योंकि वो सब कुछ देख रहा है, इसलिए उसको दृष्टा कहा जाता है। ईश्वर जिसको कहते हैं, जो पुरुषोत्तम हैं, वो दृष्टा भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं और सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो भक्त जब भजन करता है तो उस तत्व का अनुभव करता है, अर्थात वह सर्वज्ञ भी हो जाता है, दृष्टा भी हो जाता है और आनंद स्वरूप की उसे प्राप्ति हो जाती है आनंद की। गीता में सर्ववित शब्द केवल भक्त के लिए ही यहाँ आया है। भक्त समग्र को अर्थात लौकिक और अलौकिक दोनों को जान जाता है, इसलिए वह सर्ववित होता है। सर्ववित जो लौकिक को भी जाने और अलौकिक को। कारण कि लौकिक के अंतर्गत अलौकिक नहीं आता, पर अलौकिक के अंतर्गत लौकिक आ जाता है। इसलिए जो केवल लौकिक को जानता है, संसार को जानता है, वह अलौकिक को नहीं जान सकता। लेकिन जो अलौकिक को जान लिया तो अलौकिक के अंतर, अलौकिक से ही लौकिक की रचना होती है, तो लौकिक को, जगत को भी जान लेता है। अतः निर्गुण तत्व अक्षर को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी सर्ववित नहीं होता, प्रत्युत समग्र भगवान को जानने वाला भक्त सर्ववित होता है। यहाँ निर्गुण तत्व को कहने का मतलब है कि जो
संसार के जहाँ पर जीवन मरण सृष्टि प्रलय ये सब नहीं है, जहाँ पर एक परम चिन्मय सत्ता है, उस निर्गुण तत्व को कहा गया निर्गुण निराकार। कहते हैं जब उसको जान लेते हैं तो ये संसार मिट जाता है। जय जाने जग जाई हेराई, यहाँ कहा गया है कि निर्गुण तत्व को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी स्वर्भित नहीं होता। इसका कहने का तात्पर्य नहीं है कि अज्ञानी है या उसका ज्ञान अधूरा। उनके इस भाव को कहने का तात्पर्य है कि उसकी दृष्टि से लौकिक सत्ता मिट जाती है। जय जाने जग जाई हेराई, जब उस तत्व को जान लेंगे तो यह संसार मिट जाता है, क्योंकि ये भ्रम है, ये छाया है, ये कल्पना है, इसकी कोई सत्ता नहीं, ये भास रहा है, तो ये मिट जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि जो निर्गुण तत्व क्या ज्ञानी है वो लौकिक को नहीं जानता। इस भाव से समझना चाहिए। लेकिन जो कहते हैं कि सगुण तत्व सगुण साकार में ईश्वर को जानता है, वहीं अलौकिक को भी जानता है और लौकिक को जानता है। जो रचयिता हैं रहते अलौकिक में हैं, आनंद में रहते हैं, सर्वद्रष्टा हैं, लेकिन उन्हीं की शक्ति के द्वारा रचना होती है। तो ये जो जगत है लौकिक है, तो वो रचना करने वाले रचयिता हैं। इसलिए जो सगुण साकार हैं वो भगवान लौकिक को भी जानते हैं और पारलौकिक को भी जानते हैं। इसलिए भगवान को जानने वाला भक्त ही, कहते हैं भगवान का भक्त ही सर्ववित है, अर्थात लौकिक और पारलौकिक दोनों को जानता है। लेकिन जो भगवान बन गया, जो चिन्मय सत्ता में पहुंच गया, तो उसके दृष्टि में भेदभाव नहीं रहता, अलौकिक और लौकिक का भेद नहीं रहता, वो चिन्मय सत्ता में हो गया। इसलिए उसके दृष्टि में न लौकिक है न अलौकिक है, एक परम दिव्य तत्व है, दिव्य आनंद है। वो अपने को सर्वत्र अपने क्यों ही देखता है। उसमें भक्त भगवान का, गुरु शिष्य का, पिता पुत्र का, सृष्टि लय का, ये सब कोई भेद नहीं रहता, वही सर्वत्र है। अहमेवा समेवाग्रे, इस भाव से इसको कहा गया है। ओम श्री हरि ओम इति गुहितमं शास्त्रम इदं मुक्तम व्यानघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृत कृतस्य भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान अर्थात ज्ञातव्य तथा प्राप्तव्य और कृतकृत्य हो जाता है। ज्ञातव्य का मतलब जो जान रहा है वो तो जान ही रहा, जो नहीं जान रहा है वो भी जान लेता है। इसलिए ज्ञातव्य हो गया, अर्थात वो सर्वज्ञ हो गया, सब कुछ जानने वाला हो गया। और कृतकृत्य शब्द आया है कि बुद्धिमान स्यात् कृतकृतस्य भारत, वह कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात कर्मों के बंधन से वह छूट जाता है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। कर रहा है कुछ तो भी वह कृतकृत्य है, माने उसे करने का भास नहीं होता, कष्ट नहीं होता, और उसके द्वारा सब कुछ किया हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, और कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर रहा है, इसलिए कृतकृत्य हो गया। और प्राप्तव्य हो गया, अर्थात जो प्राप्त है वो तो प्राप्त ही है, लेकिन जो प्राप्त नहीं है वो भी प्राप्त कर लिया, वो भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर भगवान 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम इसीलिए कहे हैं कि इसको जान करके जीव योगी बनता है, और इस तरह से वह जीव ज्ञातव्य हो जाता है, अर्थात वह परम दिव्य सत्ता को पा जाता है। वह जीव से शिव बन जाता है, शिवत्व का अनुभव करता है, कृतकृत्य होता है, ज्ञातव्य होता है, प्राप्तव्य हो जाता है। व्याख्या इस प्रकार से है कि भगवान इस अध्याय में अपने आप को पुरुषोत्तम रूप से, अर्थात अलौकिक समग्र रूप से, सगुण साकार के रूप से प्रकट किया है, क्योंकि इसमें भगवान अपने को पूर्ण रूप से अर्जुन के द्वारा सबको बताना चाहते हैं कि मैं ही सर्वत्र हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा ही सब बदला हुआ रूप है। जिसकी जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है, अर्थात जैसी दृष्टि है वैसा सृष्टि उसे दिखाई दे रही है, लेकिन मैं हूँ, मेरा बदला हुआ रूप उसे दिखाई देता है। और जैसी मति है वैसी गति है, जिस दृष्टि से मुझको देखता है वैसी मति बन जाती है, उसी को सत्य मानता है, उसी में सुख ढूंढता है, तो उसी गति में चला जाता है। इसलिए इसे गुह्यतम शास्त्र भी कहा गया है। भगवान यहाँ पर मतलब जो गुह्य है, जो जिसको कोई नहीं जानता, उसको भी प्रकट कर दिया है, इसलिए गुह्यतम शास्त्र है। और इसको
जान करके आदमी जो बहुत रहस्य है उसको भी जान लेता है, इसलिए इसको गुह्यतम शास्त्र भी कहते हैं। मनुष्य कर्म योग से कृतकृत्य हो जाता है। जब कर्म करता है, सच्चा कर्म करता है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्तव्य का पालन करता है, धर्म का पालन करता है, सबकी सेवा भाव परोपकार करता है, तभी वह कृतकृत्य होता है। और ज्ञान योग से, बुद्धि के बल से जब बुद्धि का प्रयोग करता है परोपकार में ईश्वर के लिए सद्भाव से, तब वह ज्ञान योग को प्राप्त होकर के ज्ञान योग को जान लेता है। ज्ञान योगी ज्ञातव्य हो जाता है। और जो भावना से, शुद्ध भाव से जगत की सेवा करता है, संसार की सेवा करता है, ईश्वर का रूप मान करके भक्ति योग से प्राप्तव्य हो जाता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है जगत के लिए, संसार के लिए करना है, जहाँ तक सेवा क्षेत्र है वहाँ तक करना है। ऐसा अनुभव होते ही और ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। और जब सब कुछ कर लेता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सत्ता कर रही है, इच्छा मात्र से सब कुछ हो रहा है, ऐसे स्थिति में पहुँचता है तो केवल इच्छा मात्र से सबकी, पूरे संसार का भरण पोषण करने वाला हो जाता है। इसी को यहाँ कृतकृत्य कहते हैं। और शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, ये संसार, ये जगत मेरा नहीं है, इस जगत पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा अनुभव आने पर वह मनुष्य ज्ञातव्य हो जाता है। ऐसा अनुभव तब होता है जब उसको दिखाई देने लगता है। देखना और जानना एक ही बात है। ज्ञान तभी होगा जब जान लेंगे, देख लेंगे। देखना और जानना, इसमें विशेष अंतर नहीं होता। बिना जाने, बिना देखे ज्ञान नहीं होता, और बिना ज्ञान के देख नहीं पाते। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए, जब मनुष्य योगी बनता है तो ज्ञातव्य हो जाता है ज्ञान योग के द्वारा। मुझे कुछ नहीं करना है और मुझे, तो वो कृतकृत्य हो जाता है। और शरीर संसार में मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरा नहीं, तो ज्ञातव्य हो जाता है। और मुझे कुछ नहीं पाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे सब कुछ मिल जाता है, भक्ति मिल गई। ऐसा अनुभव होने से मनुष्य प्राप्तव्य हो जाता है। एक दिव्य तत्व है, अमृत तत्व है जिसको कहते हैं, वो प्राप्त हो जाता है तो कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं होते। जो प्राप्त है तो है, वो तत्व, अमृत तत्व प्राप्त हो जाता है, अविनाशी पद प्राप्त हो जाता है, अविनाशी भाव प्राप्त हो जाता है। इसलिए भक्त प्राप्तव्य हो जाता है। ऐसा अनुभव जिसको हो जाता है तो कृतकृत्य भी हो जाता है, ज्ञातव्य हो जाता, प्राप्तव्य भी हो जाता है। इस श्लोक में आए बुद्धिमान पद में ज्ञातव्य होने का भाव आया है। पूर्व श्लोक में सर्वविद भजत इमाम सर्वभावेन भारत पदों में प्राप्तव्य होने का भाव आया है। प्रति श्लोक में आए च पद से भी अनुक्त समुच्चय अर्थ प्राप्तव्य ले सकते हैं, अर्थात कृतकृत्य आया है। और बुद्धिमान शब्द एतद् बुद्धिया बुद्धिमानस, इससे कृतकृत्य हुआ, बुद्धिमान शब्द से ज्ञातव्य हुआ। और जो च शब्द है, जब दोनों को प्राप्त कर लिया तो और क्या बचा, कहीं प्राप्तव्य। इसलिए इस श्लोक में केवल कृतकृत्य का उल्लेख हुआ है, लेकिन यहाँ पर अर्थ में छिपा हुआ है कि प्राप्तव्य और ज्ञातव्य की गति भी प्राप्त हो जाती है। लौकिक क्षर और अक्षर तो प्राप्त हैं, अतः अलौकिक परमात्मा ही प्राप्तव्य हैं। इस श्लोक से यह भाव निकलता है कि भक्त को ज्ञान योग और कर्म योग, भक्ति योग तो मिली है भक्त को, और ज्ञान योग और कर्म योग, ये दोनों का भी फल प्राप्त हो जाता है। अर्थात वह ज्ञातव्य, कृतकृत्य और प्राप्तव्य भी हो जाता है। ओम श्री हरि ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नामक पंचदशः श्री राधा रमण भगवान श्री कृष्ण दिव्य चरण कमलेभ्यो अर्पणमस्तु। श्री हरि ओम तत्सत्, श्री हरि ओम तत्सत्।